हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि यमुना प्राधिकरण जो है इसका सेक्टर 18 और सेक्टर 20 जो है वो उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट हैं सारे के सारे। और यहीं पे जैसे कि सेक्टर 18 में जो है वो मोस्टली 300 स्क्वायर मीटर के हैं और सेक्टर 20 जो है वो आपका हो गया उसमें 300 स्क्वायर मीटर के हैं, 500 स्क्वायर मीटर के हैं, 1000 स्क्वायर मीटर के हैं और 2000 स्क्वायर मीटर के, 4000 स्क्वायर मीटर के। इसलिए उसमें डिफरेंट साइज़ के जो प्लॉट है वो सेक्टर 20 में है। तो यहीं पे आप जैसा इनका रेट भी जानते हैं, जैसे 300 और 500 के जो है काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। तो इनके रेट जो हैं वो 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के रेट 50-52 से स्टार्ट हो जाते हैं और 60-62 तक जो है रेट जाते हैं। इसी हिसाब से जो इनके रेट हैं, तो यहीं पे क्या है कि इनके रेट जो है थोड़े हाई हैं, सब लोग नहीं खरीद सकते। मगर काफ़ी लोग जो है यहाँ पे चाहते हैं कि प्लॉट खरीदें 300 स्क्वायर मीटर का, 500 स्क्वायर मीटर का। तो वो किस तरीके से खरीद सकते हैं? तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, मगर थोड़ा वो उसमें रिस्क भी है। वो आप समझ लें, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके का उसमें रिस्क है। अगर आप यहीं पे 300 स्क्वायर मीटर या 500 स्क्वायर मीटर, 400 600 इस तरीके से ख़रीदना चाहते हैं और थोड़ा उसमें रिस्क जो है वो है, अगर इस तरीके से ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये आपके लिए हो सकता है थोड़ी सी यूजफुल हो। तो इसमें क्या है, इसमें एक तरीका है ये कि यहाँ पे जब ये ज़मीन एक्वायर हुई थी 2009 में सेक्टर 18 सेक्टर 20 के लिए, तो यहाँ पे जिन किसानों की ज़मीन एक्वायर हुई थी उनको प्लॉट दिए गए थे किसान कोटे के हिसाब से, यानी कि जिसकी जितनी ज़मीन उसको उतना वहाँ पे प्लॉट दिया गया था। तो वो 7% प्लॉट मिले थे किसान को। तो काफ़ी किसान जो है उसको सेल कर रहे हैं। कुछों को लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं है या उनको पैसे की ज़रूरत है, तो काफ़ी किसान जो इस तरीके से प्लॉट सेल कर रहे हैं। इसमें साइज़ सारे होते हैं, 100 मीटर का भी होगा, 200 का भी होगा, 150 का भी होगा, 300 का भी होगा, 400 का भी, 500 600 जो चाहे वो इसमें साइज़ जो है मिल जाता है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि प्लॉट तो ये मिल जाता है, मगर इसमें रिस्क जो है वो किस तरीके का है। रिस्क इसमें यह है कि अभी जो ये सेल हो रहे हैं वो पावर अटॉर्नी और एग्रीमेंट पे सेल हो रहे हैं, जो कि इनकी रजिस्ट्री हो नहीं रही है, क्योंकि अभी अथॉरिटी में इनकी रजिस्ट्री जो है ओपन नहीं हुई है, तो इनकी रजिस्ट्री हो नहीं रही है। तो ये रिस्क तो है कि अभी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट पे तो ज़मीन खरीदना थोड़ा रिस्क रहता है। तो यहाँ पे एक तरीका है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदने का ये तरीका है कि अगर आपकी जान पहचान इस एरिया में है, यहाँ के जो विलेजेज हैं, जैसे कि आपका अछेजा हो गया, रामपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, पारसौल हो गया, भट्टा हो गया, अच्छेपुर हो गया, चांदपुर हो गया, ये सब गांव जो है मोस्टली ये सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में ही लगते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे पहले से कोई जानने पहचान वाले हैं तो थोड़ा रिस्क जो है कम हो जाता है, क्योंकि आप जिस गांव में रहते हैं उसी गांव की अगर कोई ज़मीन लेता है, आप सेल कराते हैं या दूसरे गांव से, तो एक दूसरे को जान पहचान होती है, पता होता है कि वो आदमी कैसा है हमारे गांव का, जिसकी हम ज़मीन अगर किसान कोटे की सेल कराते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर वाइज कुछ परसेंट तक जो है पता चल जाता है सबका कि उसकी ज़मीन अगर हम सेल कराते हैं तो वो करेगा। बाद में जैसे बाद में रजिस्ट्री होगी, जब रजिस्ट्री ओपन होगी तो तब होगी अगर कोई ख़रीदता है तो। अभी तो पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट पे जो है ख़रीद लिया जाएगा। तो क्या है कि उसमें अगर उसी गांव का बंदा है या उसी एरिया का बंदा है, आपकी जान पहचान वाला है, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मानो कि आपका प्लॉट है और कोई और सेल कराता है और आप उसी गांव से हैं, तो वो आपसे बोलेगा रजिस्ट्री के टाइम पे, तो आप एक बार के लिए मना नहीं कर पाओगे। बहुत कम चांस होते हैं कि मना कर दे, क्योंकि इज्जत वगैरह बहुत कुछ देखी जाती है कि बाद में अगर मुकर जाते हैं तो बड़ी थोड़ी सी वो होती है कि आपने पहले पैसे ले लिए और अब आप मुकर रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा होता है। मैं यही सलाह दूंगा कि किसी डीलर के थ्रू आप यहाँ प्लॉट ना खरीदें किसान कोटे के, क्योंकि डीलर का क्या है, डीलर आज खरीदवा देगा, आप बोल देंगे रजिस्ट्री करा के देंगे, उस टाइम पे डीलर कुछ नहीं कर पाते। डीलर भी ये बोल देते हैं जी अब हम क्या करें, जब तो इन्होंने बोला था, आपसे भी बोला था, हमसे भी बोला था, तो डीलर इसमें पीछे हट जाते हैं। तो डीलर के थ्रू आप ये प्लॉट बिल्कुल ना खरीदें, या तो आपका जान पहचान वाला हो तभी खरीदें या ये प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि रिस्क है, बिल्कुल है, क्योंकि उस टाइम पे किसान मुकर भी सकता है और कोई भी मुकर सकता है, तो रिस्क है। तो ये समझने के लिए इसमें बस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, घुमा ज़्यादा मैं नहीं पा रहा हूँ, नहीं मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका यहाँ पे कोई जान पहचान वाला है इन विलेजों में, आपके रिलेशन में है या यारी दोस्ती में किसी तरीके से भी हैं, अच्छे आदमी हैं, तो उनके थ्रू आप खरीद सकते हैं।
उनके थ्रू खरीदेंगे, वो कल को उससे बोलेंगे कि भाई रजिस्ट्री करो और पैसे दिए थे आपको, तो वो 99% जो रजिस्ट्री करेगा, पीछे नहीं हटेगा, ये 100% है। क्योंकि इतना हटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि फिर आगे तक के लिए दिक्कत हो जाती है। हमेशा कही जाएगी बात कि पैसे ले लिए और रजिस्ट्री नहीं करी, तो इसमें थोड़ी सी गलत होता है, तो फिर रजिस्ट्री होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा है। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ लेते हैं, उसके थ्रू लेते हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं हम करा के देंगे जी, हम बहुत बड़े वो हैं, ये है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। वो कल को छोड़ के भाग जाएंगे या कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, आप नहीं जानते। क्योंकि किसान जो है वो यहीं रहेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा। जिसका प्लॉट है, उसका गाँव है, ज़मीन है, पूरा परिवार है, फैमिली है, बहुत पहले से रहते हुए, वो छोड़ के कभी नहीं जाते हैं, वो यहीं रहते हैं, आज भी यहीं हैं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपको यहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से कोई छोड़ के जाता नहीं है गांव से। तो और जो डीलर है उसने खरीदवा दिया, वो कल को कहाँ चला जाए, कहाँ जाके डील करने लगे, कुछ पता नहीं चलता है। तो आप इस पे ध्यान रखें कि जिसको जानते हो, या तो आपकी जान पहचान वाले हों जो प्लॉट सेल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी जान पहचान वाले वो हों जो सेल करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत कम दिक्कत है, आने की दिक्कत आए तो वो बहुत कम चांस है। ऑप्शन बढ़िया है, काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ पे 500 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट है, और उन्होंने 3-3, 4-4 प्लॉट जो दिल्ली से है, गुड़गांव से हैं, फरीदाबाद से हैं, गाजियाबाद से हैं, कि यहाँ पे उन्होंने 3-3, 4-4 प्लॉट जो किसान कोटे के भी खरीद रखे हैं। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मोस्टली किसान कोटे के ही खरीद रखे हैं। तो दिक्कत कुछ नहीं है, खरीदे जाते हैं। नोएडा में भी खरीदे गए थे पहले, थोड़ी बाद में दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग जो होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, बाद में मना कर देते हैं, कह देते हैं कि जी अब फैमिली वाले मना कर रहे हैं, या इस तरीके से मैं नहीं दूंगा, या कुछ पैसे और दे दो, इस तरीके से मांग कर लेते हैं। मगर ऐसे कम परसेंट के लोग होते हैं। तो आप प्लॉट यहाँ पे अगर ख़रीदना चाहते हैं इस तरीके का किसान कोटे वाला, तो ख़रीद सकते हैं। रेट बहुत कम है, बहुत नाम मात्र के रेट है। अगर इस रेट पर ख़रीद लेते हैं और रजिस्ट्री हो जाती है, तो आप 3 गुना 4 गुना रेट जो है फालतू इनका हो जाता है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से ख़रीदना चाहते हैं 300 स्क्वायर मीटर का, 500 स्क्वायर मीटर का, या 600, जो भी आपका रेंज है, जिस रेंज का भी आप खरीद सकते हैं, वो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। बस ध्यान इतना रखें कि अभी जो है ये सेल हो रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट पे सेल हो रहे हैं। बाकी और अभी यहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह जो इनकी हो नहीं रही, कहीं पे भी नहीं हो रही है। सेक्टर 22D में भी आप चले जाओ तो वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे। कोई एक आध दो प्लॉट मिल जाए वो अलग बात है, जिनकी किसी तरीके से हो गई हो। और बाकी इधर सेक्टर 18, सेक्टर 20 में भी जो यहाँ पे भी नहीं हो रही है। तो आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल आते हैं कि किसान कोटे के प्लॉट के बारे में बताइए। हाँ जी, हमें किसान कोटे का प्लॉट लेना है। फिर वो पूछते हैं 10-10 बार कि जी रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है, अब इसका क्या करेंगे, बाद में मुकर गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दूँ, सभी को पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, कितना रिस्क है इसमें, कितना रिस्क नहीं है, किस तरीके से ख़रीद सकते हैं, किस तरीके से नहीं खरीद सकते हैं। तो यही है। और इसमें एक और भी, ये भी थोड़ा सा फ़ायदा रहता है। अगर आप ये प्लॉट ख़रीदते हैं तो इसको आप 50% कॉमर्शियल, 50% रेजिडेंशियल जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपका ठीक आदमी से प्लॉट मिल जाता है, या किसी ठीक आदमी के थ्रू मिल जाता है आपको, और प्लॉट आपका जो रजिस्ट्री वगैरह ठीक से हो जाती है, तो आप बढ़िया बहुत फ़ायदे में रहेंगे। उनसे भी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे जो अथॉरिटी के प्लॉट खरीदते हैं, उनसे भी ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। और बाद में अपना आप वहाँ पे बिज़नेस वगैरह भी कर सकते हैं, कोई चाहे तो। जब यहाँ बसावट वगैरह हो जाएगी तो आप अपना बिज़नेस वगैरह सारा कुछ जो वो भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। तो बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात और आपको बोलनी है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदना चाहते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की साइड इधर कोई अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है तो उनके पास ज़रूर आप हमारी वीडियो को शेयर करें। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, आप किसान कोटे का ख़रीदें तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, अथॉरिटी का ख़रीदें तो कोई रिस्क है ही नहीं। एक आप बच के रहें, ये जो प्राइवेट बिल्डर जो बिल्डिंग काट रहे हैं यहाँ पे और सोसाइटी बसा रहे हैं, उनसे ज़रूर बच के रहें। वो प्लॉट भूल के भी ना ख़रीदें तो बिल्कुल जांच पड़ताल कर लें कि किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि दनकौर हो गया, जेवर हो गया, झाझर हो गया। झाझर मोस्टली ध्यान रखें, झाझर बहुत रेट हाई है और उल्टे सीधे वहाँ पे प्लॉट जो है काटे जा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखें। आप देखेंगे तो काफ़ी सोसाइटी बनी है और उनमें फिर से जो है अथॉरिटी वालों ने जाके अपने बोर्ड लगा दिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अगर जेवर बहुत ज़्यादा वहाँ प्लॉट हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो दनकौर में भी बहुत ज़्यादा हैं, और झाझर, ये मोस्टली 3 जगह हैं। थोड़ा रहुपरा है, तो आप वो देख लें
कि अगर आप इस तरीके प्राइवेट बिल्डर से प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी कर लें, पूरी जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है दोस्तों। तो पैसे को देख के पहचान के तभी लगाएं, चाहे एक बार थोड़ा महंगा खरीद लें मगर पैसा ठीक जगह लगाएं, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं है कहाँ से रोड किधर को निकलने लगे। अभी ये बस रहा है शहर, बसने में कोई रोड किधर को जाएगी, कोई किधर को जाएगी, कोई क्लियर नहीं है। क्योंकि कई बार क्या हुआ कि किसानों से ज़मीन नहीं मिली है तो एक पॉकेट को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, दूसरी को दूसरी जगह, तो उसमें कौन सी ज़मीन ले ली जाए, कौन सी ज़मीन छोड़ दी जाए, कुछ क्लियर नहीं है। तो आप अगर प्राइवेट बिल्डर से प्लॉट ले रहे हैं, कोई प्राइवेट सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं, तो वो आप देख लें। और हाँ, तो फिर से वही बात, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें यही बचता है, ज़्यादा कुछ हमें बचता नहीं, ना हम बचाने की सोचते हैं। हम बस इतना ही कि इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले और लोग पैसा जो है वो ठीक से इन्वेस्ट करें, अपना ठीक से लगाएं, और जो प्लॉट सेल कर रहे हैं उनके भी ठीक से सेल हों, उन्हें भी बचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी टाइम पहले प्लॉट खरीदे तो उन्हें भी बचना चाहिए, और ये डीलर जो ज़्यादा ना कमाएं, बस हमारा यही थोड़ा मोटिव है। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, किसी प्लॉट से रिलेटेड या किसी ज़मीन से रिलेटेड या किसी एग्रीकल्चर ज़मीन से रिलेटेड, किसी भी तरीके की ज़मीन से रिलेटेड या आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, क्योंकि हमें यहाँ बारीकी का एक एक चीज़ का पता है, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं का मुझे एक एक जगह का पता है, कौन सी जगह कहाँ क्या है क्या नहीं है, सबका मुझे क्लियर एकदम पता है, और सब डीलरों का भी पता है कि कौन किधर कैसा है, कौन कैसा है। तो आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।